माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए इस वर्ष 2 माह अपने परिवार सहित पृथ्वी में आ गए हैं, तो फिर देर किस बात की। खुश कर दीजिए भोलेनाथ को 2 लोटा जल और 1 कनेर के पुष्प से। आप इस छोटे से उपाय से भोलेनाथ की कृपा पा सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को सभी देवताओं में सबसे भोला माना जाता है और उनको भक्त भोलेनाथ नाम से पुकारते भी हैं। सभी देवताओं में भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। उन्हें आभूषण सिंहासन नहीं चाहिए, कीमती मूर्ति एवं भव्य मंदिर नहीं चाहिए। वो तो भोले भंडारी हैं। 1 लोटा जल ही काफी है उन्हें खुश करने के लिए। बस आपकी भावना होनी चाहिए। भोले भंडारी सिर्फ भाव के भूखे हैं। वे वरदायक हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, विश्व रूप सनातन ब्रह्मा आदि सभी देवताओं के पालक और ईश्वर हैं। वो सर्वश्रेष्ठ हैं। सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा भी शिव की आराधना करते हैं। सभी प्रकार की सुख समृद्धि उन्हीं की देन है। त्रेता युग में भगवान राम ने लंका पर विजय पाने के लिए शिव की ही आराधना की थी। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अनेक उपाय और स्तुति हैं, जिसमें से 2 लोटा जल एवं कनेर के पुष्प का महत्व क्या है, किस दिन समर्पित करना है, सारी चीजें आज हम जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सावन के महीने में वैसे तो हर दिन खास होता है, लेकिन अधिक मास पड़ने के कारण इसका विशेष महत्व है। इस सावन अधिक मास में आप 2 लोटा जल एवं कनेर के पुष्प का ये उपाय अवश्य करें। यदि आपके दुश्मन बढ़ रहे हैं, भाई भाई में विवाद हो रहा है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है या अन्य कोई विवाद है, तो उसके लिए मात्र 1 कनेर का पुष्प भोलेनाथ को समर्पित करना है और 2 लोटा जल। 1 कनेर का पुष्प आपको सुख प्रदान करेगा, आनंद प्रदान करेगा। दोस्तों, आप प्रतिदिन शिव मंदिर जाते होंगे, जल भी चढ़ाते होंगे, लेकिन सावन के महीने में 1 नहीं 2 लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करिए। उस 2 लोटे जल में ही आपके सभी सुख छिपे हुए हैं जो भगवान भोलेनाथ आपको देंगे। अब जानते हैं 2 लोटा जल चढ़ाना कैसे है। दोस्तों, जब आप घर से मंदिर के लिए जाएं तो हाथ में 2 लोटा जल होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो दोनों लोटे एक जैसे हों, छोटा बड़ा कुछ भी ले सकते हैं। तांबे के दोनों लोटे नहीं हैं तो जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए। लोटा नहीं है तो कटोरी भी ले सकते हैं, पर 2 होना चाहिए, यानी 2 पात्र में जल आपके हाथ में होना चाहिए। मंदिर की पहली सीढ़ी पर जब आप पैर रखें तो जल के दोनों पात्र आपके दोनों हाथ में होने चाहिए। शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय या शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके शिवलिंग पर जल अर्पित करें। दोस्तों, सावन के महीने में जिस जिस परिवार के सदस्यों से ने कांवड़ का जल भोलेनाथ को समर्पित किया है, अर्थात 2 पात्र में जल, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप डंडे में बांधकर 2 पात्र में जल ले जाएं। आप अपने हाथ में 2 पात्र जल ले जाकर समर्पित करते हैं तो आपकी पीढ़ी में, परिवार में कोई भी यदि कुमारी अवस्था में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, गर्भ में किसी की मृत्यु हो गई है या गर्भ के बाहर निकलकर मृत्यु हो गई होती है, तो श्रावण महीने की पंचमी तिथि को यदि परिवार का एक भी सदस्य जल चढ़ा देता है तो सर्प योनि में नहीं पड़ता है, जीव मुक्त हो जाता है। दोस्तों, यदि पति पत्नी के संबंध में दरार पड़ गई है, अदालत तक बात पहुंच गई है, दहेज के केस चालू हो गए हैं, तो पति पत्नी में वापस प्रेम को बढ़ाने के लिए कनेर के पुष्प की माला शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी है, जहां शिव जी की 5 पुत्रियों का स्थान है, उस जलाधारी से शिवलिंग को स्पर्श करता हुआ कनेर की पुष्प की माला यदि चढ़ा दी जाए तो पुनः पति पत्नी में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। यह उपाय आप शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में करें तो अति शीघ्र लाभ मिलता है। दोस्तों, अधिक मास की अमावस्या और सावन के मध्य भाग का महत्व क्या है ये जानते हैं। राजा नल का गया हुआ धन वापस मिल गया था। कारकोट नाक के डसने से जो शरीर काला पड़ गया था, सड़ रहा था, वो ठीक हो गया। कैंसर जैसा रोग हो, किडनी खराब हो गई हो, घुटने बदलने के लिए डॉक्टर ने कह दिया है,
कैसी भी तकलीफ हो, कैसा भी दुख हो, इस एक उपाय से दूर हो जाएंगे। जितना दुख आपके जीवन में नहीं आया होगा, उससे अधिक राजा नल दमयंती के जीवन में दुख था। राशि ठाट बाट ले लिया, पत्नी चली गई, पति दर दर भटका, शरीर बेकार हो गया, सड़ता रहा। पत्नी की वापस शादी होने लगी। शादी होने के बाद भी भोलेनाथ ने कृपा कर दी। दमयंती ने अपने पति नल से कहा कि हम दोनों शिव की आराधना करते हैं। वो दोनों प्रतिदिन शिव के मंदिर में जाते और 2 लोटा जल चढ़ाने लगे। जल चढ़ाते हुए उन्हें कितना समय बीत गया पता ही नहीं चला कि कब कौन सा मास आ गया। धीरे धीरे करके सावन का महीना आया और सावन में ही अधिक मास आ गया, और वो भी सावन के महीने में। आराधना करते करते सावन के 15 दिन इधर बीत गए और 15 दिन उधर रह गए। बीच में अधिक मास का महीना पूरा हुआ। अमावस्या का दिन आ गया और इधर सावन लग रहा था। इधर अमावस्या पड़ गई और दूसरे दिन से सावन लगना था। नल और दमयंती शिव जी की पूजा के लिए जा रहे थे। आज उन्हें शिव जी को समर्पित करने के लिए कोई पुष्प नहीं मिला। उन्हें ज्ञात ही नहीं था कि आज अधिक मास का विराम है और दूसरे दिन सावन का वापस मिलन है। उन्हें पता ही नहीं था कि आज 33 कोटि देवी देवता अपना भंडार लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं। आज भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए उन्हें कोई पुष्प नहीं मिला। रास्ते में देखा कि कनेर का वृक्ष लगा है, न कोई पक्षी बैठ रहा है, न कोई पशु खा रहा है। पुष्प देखा बस। दमयंती ने उठाकर वो पुष्प अपने पति नल को दे दिया। नल ने वो पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दिया। जो पुष्प नल ने समर्पित किया वो पुष्प नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर जाकर टिक गया। तब अशोक सुंदरी ने देवाधिदेव महादेव से कहा, पिताजी, इसने पुष्प मुझे दिया है। शिव जी ने कहा कि ये पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था मैंने तुझे दिया है। ये स्थान देवी का हस्त कमल है। आज के दिन 33 कोटि देवी देवता अपना पुण्य, अपना भंडार मनुष्य को देते हैं, इसलिए आप सब पुण्य दीजिए। सब देवताओं ने मिलकर पुण्य दिया। नल का सड़ता हुआ शरीर, रोग से काला पड़ा शरीर जिसे सर्प ने डस लिया था, जिस संपत्ति वैभव को पुष्कर ने ले लिया था, वो फिर वापस मिल गया। फिर संपदावान, फिर वैभववान, फिर कीर्तिमान हो गए राजा नल और दमयंती। ये है महादेव की कृपा। दोस्तों, घर में जब कोई मेहमान आते हैं तो जाते समय बच्चों को 200-500 रुपए देकर ही जाते हैं। वैसे ही अधिक मास की समाप्ति और सावन का मिलन 33 कोटि देवी देवता अपना पुण्य लुटाने के लिए खड़े होते हैं उस समय। तो इस अधिक मास सिर्फ 1 कनेर के पुष्प और 2 लोटे जल से भगवान शिव को अर्पित करके अपनी संपूर्ण मनोकामना को पूरी करें। ऐसे हैं हमारे महादेव। 16 अगस्त अमावस्या के दिन आप ये उपाय जरूर करें, क्योंकि उसी दिन अधिक मास की अमावस्या है और पुनः सावन का प्रारंभ। यदि संभव है तो आप सावन के प्रत्येक दिन में भी ये कर सकते हैं। हर दिन नहीं कर सकते तो 16 अगस्त को ये उपाय जरूर करें। भोलेनाथ आपकी संपूर्ण मनोकामना पूरी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।